फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। एपीएस बोले तो बेस क्लियर तो एग्जाम क्लियर। हमारी एपीएस कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वैदिक मैथ अध्ययन, और इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट नंबर्स जो कि बेस के करीब होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई यूजिंग वैदिक मैथ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारी फर्स्ट एग्जांपल में अगर देखें तो ये दोनों नंबर हमारे बेस के करीब हैं। अब बेस क्या होता है? बेस वो नंबर्स होते हैं जो हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, जिनको हम बेस की पावर्स में लिख सकते हैं। तो इस केस में ये दोनों नंबर हमारे बेस 10 के करीब हैं, और यहां पर 10 की पावर कितनी है? 1। तो हमें करना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में पहले ये चेक करना होगा ये दोनों नंबर बेस से कितने कम हैं। तो पहले के केस में ये कितना कम है बेस से? -3, और ये कितना कम है? -2। और हमें सेकंड स्टेप में क्या करना होगा? इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई। -3 इंटू -2 इज 6, प्लस का 6। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इनको क्रॉस ऐड करना है। 8 में या तो मैं -3 कर दूं या 7 में -2 ऐड कर दूं, तो हमारा दोनों केस में आंसर क्या आएगा? 5। और अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, आ गया इसका आंसर, दैट इज 56। है ना ये इंटरेस्टिंग? अब हम इस एग्जांपल में अगर देखें तो यहां पर दोनों नंबर बेस 100 के करीब हैं, और ये दोनों दो डिजिट के दोनों नंबर्स हैं। और ये 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻²। अब 2 हमें क्या इंडिकेशन देता है? यहां पर जो भी नंबर आएगा हमें वो 2 डिजिट में लिखना होगा। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? पहले हमें ये चेक करना है ये दोनों नंबर हमारे बेस से कितने दूर है या बेस के कितने पास हैं। तो इस केस में ये बेस से कितना कम है? दैट इज -3, और ये बेस से कितना कम है? -12। क्लियर? अब आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अब मैं -3 को अगर -12 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आता है प्लस का 36। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस ऐड। अब 88 में चाहे मैं प्लस -3 कर दूं या 97 में प्लस -12 कर दूं, बोथ केसेस में हमारे पास क्या आएगा? 85। ये आ गया इसका आंसर, दैट इज 8536। है ना इंटरेस्टिंग? अब इस केस में अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर क्या है? 1000 के करीब है, 1000 बेस के। और 1000 को क्या मैं लिख सकता हूं? 10⁻3। और ये 3 हमें क्या इंडिकेट करती है कि यहां पर हमें जो भी नंबर बनाना होगा वो 3 डिजिट में ही बनाना होगा। अब इस केस में हमारा क्या है? ये बेस से ये ज्यादा नंबर है। यहां पर क्या थे? ये बेस से कम थे, यहां पर क्या? ये बेस से ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? प्लस का 5 और ये प्लस का 7। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 7 5 35, लेकिन हमारी पावर कितनी है? 3, और 3 डिजिट में हमें इसको बनाना है, तो यहां पर हम लगा देंगे 0। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? इनको क्रॉस ऐड, क्योंकि ये प्लस में है। अब चाहे 1005 में मैं 7 ऐड कर दूं या 1007 में मैं 5 ऐड कर दूं, बोथ केसेस में क्या आएगा? 1012। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 101235 इज द आंसर। अब इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर हमारे बेस 1000 के करीब है। 1000 मीन्स 10⁻3। अब 3 हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमें 3 डिजिट में लिखना है। अब फर्स्ट स्टेप में हमें चेक क्या करना है? ये दोनों नंबर 1000 से कितने कम है? ये हमारा नंबर -1 एंड -15 दोनों कम है।
सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज -1 इंटू -15 इज +15। तो क्योंकि हमें इसको 3 डिजिट में बनाना है तो 0 1 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनको क्रॉस ऐड, चाहे 985 में मैं -1 कर दूं या 999 में -15, इन बोथ केसेस हमारा क्या आएगा 984। सो हमारा आंसर आ गया 984015। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल्स। तो अभी हमने चेक किया कि बेस मेथड को यूज करके हम किसी भी दो नंबर्स को बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों नंबर हमारे उस केसेस में क्या थे, या तो बेस से कम थे या बेस से ज्यादा थे। अगर स्पेशल केस में अगर हमारा 1 नंबर बेस से ज्यादा हो और 1 नंबर बेस से कम हो तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। अब इस केस में ये दोनों नंबर हमारे 100 बेस के करीब हैं, यानी कि 10⁻²। अब फर्स्ट 98 हमारा बेस से कम है और ये हमारा बेस से ज्यादा है, तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, -2 एंड +2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज -2 इंटू +2 इज +-4। क्योंकि ये बेस हमारा 2 पावर में है तो हमें इसको 2 डिजिट में लिखना होगा 0। और इसमें 98 में या मैं +2 कर दूं या 1002 में या मैं -2 कर दूं, इन बोथ केसेस हमारा आएगा 100। अब क्योंकि यहां पर है माइनस में, हम माइनस में तो लिख नहीं सकते, तो हमें इसको क्या बनाना होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, यानी कि हमें इसको बेस में से माइनस करना होगा। अगर मैं इसको 100 में से माइनस करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 96। जैसे ही हम यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ये वाला नंबर हमारा 1 कम हो जाएगा, दैट इज 99। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इस मेथड को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पर ये दोनों नंबर हमारे क्या है, बेस 100 के करीब है। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना ज्यादा है, +5, और ये हमारा बेस से कितना कम है, -4। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई, दैट इज -20। और या तो मैं 96 में 5 ऐड कर दूं या 104 में मैं -4 कर दूं, दोनों ही केस में हमारा क्या आ जाएगा 101। अब ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, दैट इज 100 में से इसको माइनस करना है, तो हमारा आ जाएगा 80 इज कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये नंबर बन गया पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव बनेगा इस नंबर को हमें क्या कर देना, 1 कम, तो ये आ जाएगा 100। ये आ गया इसका आंसर। होप आपको आज की इस वीडियो में वैदिक मैथ के अलग अलग मेथड समझ आ गए होंगे यूजिंग बेस ट्रिक। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।